जरा सी बात जो फैली तो दास्तान बनी, वो बात खत्म हुई, दास्तान बाकी है। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है सीएम साहब से सामना, जिसे लिखा है सुरेश चंद्र रोहरानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पत्रकार कंछेदी लाल मुख्यमंत्री से रूबरू हैं। कंछेदी लाल की आज वर्षों की साध पूरी हुई थी। राज्य का धुरंधर मुख्यमंत्री साक्षात्कार के लिए आमने सामने है। कंछेदी लाल को सुखद अनुभव हो रहा है। आत्मा को परम शांति या कहें परम गति मिल गई है। श्रीमान मुख्यमंत्री से उसे बातचीत करनी है। बड़े सौभाग्य से उसे यह मौका मिला है। कंछेदी लाल बड़े धांसू अखबार नवीस पैदा होते ही उन्होंने जन्मदात्री माँ से प्रश्न किया, माँ, तुम्हें आज मुझे पैदा करके कैसी अनुभूति हो रही है? फिर पिताश्री की ओर सवाल उछला, मेरे भविष्य के लिए क्या सोच रखा है? अब देखिए, कंछेदी लाल और मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे हैं, जैसे दो शांत शावक एक दूसरे को घूर रहे हों, या कहें जैसे दो विशाल काय सांप या बब्बर शेर एक दूसरे को घात प्रतिघात के लिए आंखों से आंखें मिलाकर खड़े हों। कंछेदी लाल के मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। वह कंछेदी लाल जो लोगों के बात बात में कान काट खाता था, इस विशिष्ट मौके पर मौन है, मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीमान मुख्यमंत्री आत्मविश्वास से लबरेज कंछेदी लाल के सामने बैठे हैं। जाने कितने पत्रकार संपादकों को उन्होंने पानी पिलाया है, यह तो अब उन्हें भी स्मरण नहीं। मगर कंछेदी लाल के बारे में उन्होंने जो रिपोर्ट देखी है, वो स्वयं चकित है। ऐसा भी होता है? अरे, कंछेदी लाल तो जन्म लेते ही अपने माँ बाप से भिड़ गया था। बड़ा खतरनाक खबराइलू है। मुख्यमंत्री मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, कहिए कंछेदी लाल, क्या जानना चाहते हो? मानो पत्रकारिता ध्वस्त होकर चरमरा कर गिर पड़ी हो। पत्रकारिता के माथे पर किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी तक का इतिहास रहा है। कंछेदी लाल कभी भी प्रश्न का ब्रह्मास्त्र छोड़ने में एक सेकंड भी देर नहीं करते, मगर आज तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने बाजी मार ली। कुर्सी को नमन है, सत्ता को प्रणाम है। कंछेदी लाल को आत्मा ने मानो धिक्कारा। रे कंछेदी, तू इतना असहाय कब से हो गया? एक मुख्यमंत्री के सामने हथियार डाल दिए। तू है तुझ पर। तू तो बड़ा पत्रकार बनता था। कहाँ गया तेरा वो जज्बा जिसमें बड़े बड़े धुरंधर धूल में उड़ते दिखा करते थे? अरे, यह मुख्यमंत्री, यह सत्ता तो आती जाती रहेगी, मगर तुझे यही रहना है, जवाब देना होगा। अब जब आत्मा जागृत हुई तो कंछेदी लाल ने पत्रकारिता का ब्रह्मास्त्र निकाला। श्रीमान, क्या मुख्यमंत्री का काम सिर्फ IAS IPS के तबादले करना ही है और कुछ भी नहीं? सप्ताह 15 दिवस में आप यही करते हैं? कंछेदी लाल के पहले प्रश्न से ही श्रीमान मुख्यमंत्री भीतर तक हिल गए। सोचने लगे, यह कंछेदी लाल तो हृदय की सच्चाई बयां कर रहा है। सच है, मैं और करता ही क्या हूँ? इसने तो मेरी नब्ज पर हाथ रखा है, मगर मैं भी कोई कम बड़ा खिलाड़ी नहीं। देखना कैसा प्रत्युत्तर देता हूँ। यह सोचते सोचते श्रीमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान तीर आई। बोले, कंछेदी लाल, हमारा पहला और आखिरी काम प्रशासन के घोड़े पर लगाम रखना है। यह कस कर रखने पर ही प्रदेश में अमन चैन कायम करता है, अन्यथा प्रदेश के हालात भयावह हो सकते हैं। यह कहकर श्रीमान मुख्यमंत्री सोचने लगे, मैंने कैसा उल्लू बनाया इस कंछेदी लाल को, और जब प्रदेश की जनता यह जवाब सुनेगी तो ताली बजाएगी। मेरी मूर्ख या जनता जनार्दन, हर एक मुख्यमंत्री तो यही करता है, मगर क्या स्थिति परिस्थिति बदलती है? नहीं ना। यह सोच असहाय श्रीमान मुख्यमंत्री ने कंधे झटके और कंछेदी लाल की ओर असहाय भाव से दृष्टिपात किया। कंछेदी लाल मन ही मन भाप गए थे। श्रीमान मुख्यमंत्री की बत्ती गुल हो गई है। अपने कंधे पर शाबाशी की काल्पनिक धौल जमाते कंछेदी लाल ने दूसरा प्रश्न दागा। श्रीमान, आपने शपथ लेते ही प्रदेश की जनता को वचन दिया था कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी, मगर वो तो द्रौपदी के चीर की भांति रोज नृत्य प्रतिहरण हो रही है। श्रीमान मुख्यमंत्री का मुंह सूख गया। ऐसे यक्ष प्रश्न की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह इधर उधर ताकने लगे। यह प्रश्न तो मेरे मन मंदिर में सदैव घंटी बजाता है। यह इस कंछेदी लाल को कैसे खबर हो गई? मगर चेहरे पर मुस्कान लाकर श्रीमान मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ, यह सच है। मैं आज भी अपने वचन पर कायम हूँ, मगर यह तो सभी प्रदेशों के हालात हैं।
कहाँ कानून व्यवस्था के साथ नग्न नाच नहीं हो रहा। दरअसल इसके लिए जनता को कानून का साथ देना होगा। मुख्यमंत्री यह कहकर इधर उधर तकने लगे तो कंछेदी लाल समझ गए चीफ मिनिस्टर अब दूसरे प्रश्न की अपेक्षा कर रहे हैं। कंछेदी लाल ने अपनी तरकस से तीसरा प्रश्न निकाला और कहा, ईमान मुख्यमंत्री जी, मैं किसानों की समस्या पर प्रश्न नहीं करता, मैं बेरोजगारों की समस्या और भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। मैं आपसे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबंध में यह जानना चाहता हूँ कि पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो हवा पीकर जिंदा है क्या? वह फलते फूलते कैसे हैं? यह रहस्य है क्या? इसका जवाब आप देंगे? श्रीमान मुख्यमंत्री ने मानो राहत की सांस ली। यह प्रश्न उन्हें बड़ी राहत दे रहा था। उन्होंने सोच लिया कंछेदी लाल को वीआईपी क्षेत्र में एक भूखंड गिफ्ट कर देंगे। यह प्रश्न करके उन्होंने पत्रकारिता धर्म का गला दबाने का काम ईमानदारी से किया है। इतने अनाम के हकदार तो अब ये हो जाते हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री प्रसन्न होकर प्रश्न का जवाब दिया और फिर कहा, चलिए फिर कभी मिलते हैं, तुम्हारे लिए एक छोटी सी गिफ्ट है जो लेते जाना। उन्होंने पीए की ओर इशारा कर दिया। कंछेदी लाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। आज पत्रकारिता धर्म का जैसा निर्वहन किया वह ऐतिहासिक था। ऐसी सफलता तो उन्हें जीवन भर मेहनत करके भी नहीं मिलती जो 4 प्रश्न दाग कर मिल गई। मानो मुख्यमंत्री का साक्षात्कार नहीं था या गंगा स्नान था। कंछेदी लाल के कान लाल सुर्ख हो गए थे। वे खुशी खुशी हाथों में कलम की जगह खंजर लेकर घर की ओर लौटने लगे। दोस्तों, आपका हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूं।